आज हम बात करेंगे राहुल गांधी के बारे में। वो इंसान जो इंडिया की सबसे पावरफुल पॉलिटिकल फैमिली से बिलोंग करता है, लेकिन उसकी ज़िंदगी सिर्फ राजनीति से नहीं भरी है। राहुल गांधी का जन्म हुआ था 19 जून 1970 इन न्यू दिल्ली। राजीव गांधी और सोनिया गांधी के बेटे हैं। उनकी ग्रेट ग्रैंड फादर जवाहरलाल नेहरू थे, ग्रैंड मदर इंदिरा गांधी थी और फादर राजीव गांधी एज अ प्राइम मिनिस्टर रहे। ये डायनेस्टी की बात तो सब जानते हैं, लेकिन असली रियलिटी क्या है उनकी पर्सनैलिटी की? क्या वो पप्पू है जो मीडिया ओपोनेंट बनाता है, या फिर एक थॉटफुल कंपैशनेट लीडर जो अपनी फैमिली की ट्रेजेडी से सीख कर आगे बढ़ा? और अननोन फैक्ट्स ये है कि वो तो इतने है कि एक बुक लिखी जा सकती है। हम ये सब डिटेल में एक्सप्लोर करेंगे दोस्तों, वीडियो एंड तक बने रहे और इसे सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। राहुल गांधी का बचपन नॉर्मल नहीं था। 1970 में पैदा हुए। वो इंदिरा गांधी के टाइम बड़े हुए जब उनकी दादी प्राइम मिनिस्टर थी, लेकिन 1984 में इंदिरा गांधी जी की हत्या सब बदल दिया। उस टाइम राहुल की उम्र सिर्फ 14 साल की थी और सिक्योरिटी थ्रेट्स इतने बढ़ गए थे कि द डून स्कूल से निकालकर उन्हें होम स्कूल्ड किया गया। इमेजिन करो, एक नॉर्मल लड़का जो फ्रेंड्स के साथ खेलना पसंद करता था, लेकिन जेड प्लस सिक्योरिटी के चक्कर में घर में बंद हो गया। ये ट्रॉमा ने उनकी पर्सनैलिटी को शेप किया। वो रिजर्व हो गए, इंट्रोवर्ट, लेकिन स्ट्रॉन्ग बने। फिर 1991 में जब राहुल गांधी 21 साल के थे, उनके फादर राजीव गांधी की हत्या हो गई। सिर्फ दूर में ये दूसरा बड़ा शॉक था। राजीव जी के बाद सोनिया ने फैमिली को संभाला, लेकिन राहुल और प्रियंका को अब्रॉड भेज दिया सिक्योरिटी रीज़न के लिए। राहुल हार्वर्ड गए, लेकिन थ्रेट्स की वजह से वो रोलिंस कॉलेज फ्लोरिडा शिफ्ट हो गए। वहाँ से बीए इन इंटरनेशनल रिलेशंस एंड डेवलपमेंट स्टडीज़ किया 1994 में। फिर कैम्ब्रिज के ट्रिनिटी कॉलेज में एमफिल की इन डेवलपमेंट स्टडीज़ किया। नाम चेंज करते राहुल विंसी यूज़ किया सिक्योरिटी के लिए। ये अननोन फैक्ट है। लोग सोचते हैं कि वो सिर्फ हार्वर्ड ड्रॉप आउट है, लेकिन असलियत में थ्रेड्स ने उनकी एजुकेशन डिस्टर्ब की। ये बचपन की ट्रेजेडीज ने राहुल को एक सेंसिटिव एम्पैथेटिक इंसान बनाया। वो जानते हैं कि लॉस क्या होता है, इसलिए वो विक्टिम्स के साथ कनेक्ट कर पाते हैं। जैसे निर्भया केस के बाद उन्होंने निर्भया के भाई को पायलट बनाने में हेल्प की, स्कॉलरशिप दी और किसी को बताया नहीं। ये सेल्फलेस एक्ट है, उनकी पर्सनैलिटी को कोर करता है। ये हेल्प, लेकिन क्रेडिट मत करो, बताओ। दूसरा एग्जाम्पल है माउंटेन मैन दशरथ मांझी के फैमिली को सपोर्ट किया, उनका घर बनवा के दिया, एजुकेशन के लिए हेल्प की। ये चीज़ें मीडिया में नहीं आती क्योंकि राहुल पीआर नहीं करते। पर्सनैलिटी वाइज राहुल एक ENFP है टाइप के है, मेयर्स ब्रिग्स के हिसाब से। स्पॉन्टेनियस, रिस्क टेकर, लेकिन स्ट्रक्चर्स देते हैं। एस्ट्रोलॉजी में उनका सन जेमिनी है, मून स्कॉर्पियो और एसेंडेंट कैप्रिकॉर्न है। ये मिक्स उन्हें एक ऐसा इंसान बनाता है जो बाहर से काम दिखता है, लेकिन अंदर से पैशनेट। हैंड राइटिंग एनालिसिस के मुताबिक उनकी सिग्नेचर एलिजिबल है, जो दिखाती है कि वो कम्युनिकेशन में सिक्रेटिव है और इम्पल्सिव डिसीजन लेते हैं। कभी हीट ऑफ मोमेंट में कुछ बोल देते हैं, फिर रिग्रेट करते हैं। जैसे 2013 में ऑर्डिनेंस वापस लेने के अनाउंसमेंट बोल्ड था, लेकिन पार्टी ने के लिए सेटबैक हुआ। लेकिन ये इम्पल्सिवनेस उनकी स्ट्रेंथ भी है। वो रिस्क लेते हैं, जैसे भारत जोड़ो यात्रा, 4000 किलोमीटर पैदल चले
रोज़ लोगों से मिलना, उनकी सुनना। ये यात्रा ने उनकी इमेज बिल्ड की, दिखाया कि वो ग्राउंडेड है, लोगों से कनेक्ट करते हैं। पहले लोग कहते थे कि डायनेस्टी प्रिंस है, एक कहते हैं पीपल ऑफ लीडर्स। फैमिली इन्फ्लुएंस भी स्ट्रॉन्ग है। सोनिया जी से डिसीजन लेते हैं जैसे हैंड राइटिंग में लेफ्ट वर्ड साइलेंट दिखाता है, डिपेंडेंसी ऑन मदर। राजनीति से पहले राहुल एक नॉर्मल प्रोफेशनल थे। 1999 में इंडिया वापस आए, मॉनिटर ग्रुप में लंदन में मैनेजमेंट कंसल्टेंट काम किया। सैलरी थी महज 3,000 पाउंड पर मंथ, बेसिक लाइफ। फिर 2002 में मुंबई में बैकऑप्स सर्विस प्राइवेट लिमिटेड स्टार्ट किया, टेक आउटसोर्सिंग फर्म, जहां डायरेक्टर थे। ये अननोन फैक्ट्स है। कांग्रेस की ऑफिशियल वेबसाइट पे 2004 में उन्होंने फार्मर लिखा था। फिर 2009 में स्ट्रेटेजिक कंसल्टेंट। एक छोटी सी गलती ने लोगों ने मजाक उड़ाया, लेकिन असलियत में वो ग्रास रूट से कनेक्ट करना चाहते हैं। पर्सनल लाइफ में राहुल सिंगल है, अनमैरिड है, रूमर बहुत है। एक स्पेनिश आर्किटेक्ट वेनोरिक कैथल से लिंक जो वेनेजुएला में रहती है। दूसरा अफगान प्रिंसेस नोअल जहीर से अफेयर। 2004 में इंडियन एक्सप्रेस को बोला था गर्लफ्रेंड है, लेकिन डिटेल्स नहीं दिए। अब कहते हैं कि कलीबसी वो लिया है डेंसिटी पॉलिटिक्स से बचने के लिए। ये सिक्रेटिव नेचर उनकी स्कॉर्पियो मून से आती है। पर्सनल लाइफ में वो प्राइवेट रहते हैं। हॉबीज है उनकी अकीडो में ब्लैक बेल्ट है, जैपनीज मार्शल आर्ट 2009 से प्रैक्टिस कर रहे हैं। स्वॉर्ड फाइटिंग में ब्राजीलियन जित्सु भी जानते हैं। फिटनेस फ्रीक है, जिम जाते हैं, स्विमिंग करते हैं। जैसे भी Desperation ahead of polls, and on the other hand, Rahul Gandhi insists this was a heartfelt connection with the fishermen, highlighting their struggles and their vital role in Bihar's economy. अभी कुछ देर पहले सानी जी और मैं तालाब में मच्छी पकड़ने गए आज सुबह। क्यों? बिहार में फिशरमैन के साथ पौंड में उतर गए थे रिसेंटली। ये सब दिखाता है कि राहुल एक बैलेंस्ड पर्सनैलिटी है, इंटेलेक्चुअल है, कैम्ब्रिज एमफिल है, फिजिकल में मार्शल आर्ट है और सोशल वॉलंटियरिंग करते हैं। लेकिन मीडिया उन्हें अनफिट फॉर पॉलिटिक्स कहता है क्योंकि वो फ्लैशी नहीं है। नंबर 56 इंच चेस्ट, ब्रैगिंग, बस रियल फिटनेस। 2004 में एंट्री ली, अमेठी से जीते फादर की सीट पे। 2007 में ऑल इंडिया कांग्रेस कमेटी जनरल सेक्रेटरी बने, यूथ विंग संभाला। 2013 में वाइस प्रेसिडेंट बने, फिर 2017 में कांग्रेस प्रेसिडेंट। 2019 में रिजाइन किया डिफीट के बाद। अब वो एलओपी इन लोकसभा है, वायनाड और इस पर अपना बयान दिया, लेकिन उसके पहले आप राहुल गांधी के इस बयान को सुनिए। Who is this lady? How old is she? Which state does she come from? What's her name? Can anyone try? Where is she from? Try. Give me some guesses. रायबरेली से एमपी है। ये जर्नी अप्स एंड डाउन्स से भरी है। 2014 और 2019 में मैसिव डिफीट, लेकिन 2024 में कांग्रेस 99 सीट पे पहुंची। इंडिया अलायंस ने बीजेपी को मेजॉरिटी नहीं लेने दी। पर्सनैलिटी में ये डिफीट ने उन्हें मैच्योर बनाया। पहले शाय थे, स्पीचेस में हेजिटेट करते थे, अब कॉन्फिडेंट है, डेटा ड्रिवन बोलते हैं। जैसे रिसेंट वोट चोर प्रेस कॉन्फ्रेंस में हरियाणा इलेक्शन पे एलिगेशन 25 लाख फेक वोटर्स, ब्राजीलियन मॉडल की फोटो, 22 बार वोट लिस्ट में नाम। ये बोल्ड मूव था, लेकिन क्रिटिक्स कहते हैं प्रूफ नहीं दिया। फिर भी ये दिखाता है उनकी फाइटिंग स्पिरिट।
कास्ट पे बात करते हैं, आर्मी जुडिशरी पे अपर कास्ट डोमिनेशन का एलिगेशन जो कंट्रोवर्शियल है लेकिन सोशल जस्टिस के लिए ज़रूरी था। राहुल की लीडरशिप स्टाइल डेमोक्रेटिक है, यूथ कांग्रेस को ट्रांसपेरेंट बनाया, इंटरनल इलेक्शन करवाए, लेकिन इम्पल्सिवनेस की वजह से ग्रैफ्स होते गए। पप्पू निकनेम नहीं से यही से आया, लेकिन अब तो इवॉल्व हो रहे। भारत जोड़ो यात्रा में 100+ डेज वॉक किया, लोगों से जुड़े, उनकी सुने। एक एम्पैथी दिखाता है कि अननोन फैक्ट ये है कि यात्रा के दौरान एक दलित फैमिली से मिले, उनने बेटे की स्कॉलरशिप दी बिना कैमरे के। क्रिटिक्स कहते हैं वो इंटेलेक्चुअल स्पार्क नहीं दिखाते, आइडिया नहीं लाते, लेकिन वो NYAY स्कीम लाए, मिनिमम इनकम गारंटी, अडानी अंबानी पे अटैक करते हैं, क्रॉनिक कैपिटलिज्म एक्सपोज किया। ये प्रिंसिपल्ड स्टैंड है, इवन इन पॉलिटिकल कॉस्टली होता है। चलिए डीप ड्राइव करते हैं राहुल की पर्सनैलिटी पे। पहले ट्रेट एम्पैथी और कंपैशन, ये उनकी सबसे बड़ी स्ट्रेंथ है। फैमिली ट्रेजेडीज ने उन्हें सेंसिटिव बनाया, जैसे हाथरस स्टैम्पेड विक्टिम से मिले, संभल वायलेंस में फैमिलीज को 10 जनपद बुलाया, हेल्प प्रॉमिस की, लखीमपुर खीरी फार्मर के साथ खड़े हुए, मणिपुर वायलेंस विक्टिम से मिले। ये सब अननोन एक्ट्स में है, मीडिया कवरेज नहीं मांगते। एक एक्स पोस्ट में कहा गया, राहुल हैज़ नो नेगेटिव पॉइंट एज अ पर्सन, बट एज पॉलिटिशियन हिज काइंडनेस इज मॉक्ड। सही कहा ना। दूसरा, इंटेलेक्चुअल क्यूरियोसिटी जेमिनी सन से आती है। ये कैम्ब्रिज से डेवलपमेंट स्टडीज़ किया, तो वो पॉवर्टी इन इक्विटी पे फोकस करते हैं, बुक्स पढ़ते हैं, फिलोसॉफी में इंटरेस्ट है, ऑप्टिमिस्टिक और फिलोसॉफिकल है, एनेग्राम है, एम्बिशियस है, लेकिन इंट्रोस्पेक्टिव यूनिकनेस चाहते हैं। ये उन्हें यूनिक बनाता है। वो स्पीचेस में डेटा यूज़ करते हैं, जैसे ECI एक्सपोज में वोटर लिस्ट के स्क्रीनशॉट्स। तीसरा, रिजर्व्ड एंड एडेप्टेबल, कैप्रिकॉर्न एसेंट से सीरियस माइंडेड है, एडेप्टेबल है, सोशल सेटअप्स में फिट हो जाते हैं, लेकिन डीप कनेक्शंस फ्यू रखते हैं। ट्रस्ट इशू है, हैंड राइटिंग से वाइड स्पेसिंग दिखाता है, इसीलिए पर्सनल लाइफ प्राइवेट रखते हैं। वीकनेस है, इम्पल्सिवनेस और इमोशनली है, वर्गो इन्फ्लुएंस से ओवर थिंक करते हैं, सेल्फ क्रिटिकल्स हीट में बोल देते हैं, जैसे मोदी सरनेम वाला डिफॉर्मेशन केस जिसमें 2 साल की सज़ा हुई, MP डिस्क्वालीफाइड हुए, फिर सुप्रीम कोर्ट ने स्टे दिया। ये इमोशनल साइड उन्हें वैल्यूएबल बनाता है। दूसरा, कम्युनिकेशन एलिजिबल सिग्नेचर के अंडरहैंड डीलिंग में टेंडेंसी, जैसे नेशनल हेराल्ड केस में एक्यूज लेकिन बेल मिल गई। फिर भी ओवरऑल राहुल एक ह्यूमरियस पर्सनैलिटी है, लिब्रा लेग्ना से बैलेंस है, रिलेशनशिप पे फोकस, वो वुमेन एम्पावरमेंट पे काम करते हैं। कांग्रेस में 50% वुमेन CMs का टारगेट है। सेल्फ हेल्प ग्रुप इन अमेठी, ये ट्रेड्स उन्हें मॉडर्न लीडर बनाता है। न्यूमरोलॉजी में भी बर्थ नंबर 33 मास्टर टीचर जो स्ट्रॉन्ग वाइब्रेशन देता है, लेकिन पर्सनल एम्बिशन के लिए नहीं चलता। ये एक्सप्लेन करता है उनकी सेल्फ सेक्रीफाइस पार्टी के लिए रिज़ाइन किया था हारने के बाद। अब असली मज़ा अननोन फैक्ट्स में। पहले राहुल एक मोमोज लवर है, यात्रा के दौरान स्ट्रीट फूड खाते थे, स्पेशली मोमोज। दूसरा, सोशल मीडिया लेट ज्वाइन किया, 2015 में ट्विटर पे आए, क्योंकि हेजिटेट करते थे, अब एक्टिव है जेन जी से कनेक्ट करना के लिए। एक बार पाकिस्तान गए थे 2004 में बहन प्रियंका के साथ। इंडिया पाकिस्तान वनडे इंटरनेशनल मैच देखा कराची में, लोग खुश हुए, इंडिया जीत गई, लकी चार्म माना जाता है। चौथा,
सेलिबसी वॉव का रूमर, लेकिन असलियत में फैमिली प्रेशर से अवॉइड करते हैं मैरिज। मलेशियन ड्रग लॉर्ड की बेटी से लिंक, लेकिन रूमर है, कोई कंफर्मेशन नहीं। अकीडो ब्लैक बेल्ट के अलावा स्वॉर्ड फाइटिंग जानते हैं। कोच पेरेटोस कर ने बताया कि 2009 से प्रैक्टिस करते हैं। निर्भया के भाई को पायलट बनाया, अनकंडीशनल, नो पब्लिसिटी। सिमिलर राजीव गांधी फाउंडेशन के चैरिटीज करते हैं क्वाइटली। 2023 में डिफॉर्मेशन केस के बाद वायनाड से डिस्क्वालीफाइड हुए, लेकिन सुप्रीम कोर्ट ने स्टे वापस लाया। नेशनल हेराल्ड में सोनिया राहुल एक्यूज्ड है, लेकिन 2020 में पिटीशन डिसमिस किए। बिहार पे फोकस्ड है, फार्मर से मिले, उनके साथ मखाना हार्वेस्ट किया। हरियाणा में बाइक मैकेनिक के साथ रिपेयर सीखा। एक बार ऑर्डिनेंस वापस लिया जो यूपीए के लिए सेटबैक था, लेकिन प्रिंसिपल स्टैंड किया। जेनजी को टारगेट करते हैं, जैसे रिसेंट प्रेशर में वोट चोरी पे नेपाल रिवॉल्यूशन की बात बोल्ड लेकिन रिस्की है। ये फैक्ट दिखाता है कि राहुल मल्टी फैसेट है, फाइटर है, दूसरों की हेल्प करते हैं और डीप थिंकर है। राहुल की लाइफ कंट्रोवर्सी से भरी है। बोफोर्स स्कैंडल का शेडो फादर राजीव पे था, लेकिन राहुल को भी त्रास देता है। 2019 में चौकीदार चोर है स्लोगन को बीजेपी को पसंद नहीं आया। 2023 में मोदी सरनेम स्पीच में डिफॉर्मेशन, 2 साल की जेल, डिस्क्वालिफिकेशन। कास्ट पे रिसेंट बात करते हैं। आर्मी में अपर कास्ट कंट्रोल के एलिगेशन जो वेटरन को गुस्सा दिलाया। लेफ्टिनेंट जनरल सतीश दुआ ने कहा, आर्मी में कास्ट नहीं पेट्रोटिज्म है। ये इमोशनल है राहुल का, लेकिन डाइवर्सिफाई लगाता है। फिर ईसीआई के पे अटैक। हरियाणा में 25 लाख फेक वोटर्स, ब्राजीलियन मॉडल फोटो, लेकिन ईसीआई कहता है कांग्रेस ने 0 कंप्लेंट फाइल की। रिवीजन में ये इम्पल्सिवनेस है, लेकिन ये कंट्रोवर्सीज ने उन्हें स्ट्रॉन्गर बनाया। अब वो फैक्ट पे फोकस करते हैं, जैसे अडानी फाइल्स। मीडिया में पप्पू इमेज, लेकिन ग्राउंड पे डिफरेंट है। यात्रा ने 70% पॉजिटिव चेंज लाया। परसेप्शन में जेनजी उन्हें सपोर्ट करता है। एम्पैथी, फिटनेस, ट्रूथ स्पीकिंग के लिए। एक्स पे पोस्ट है, राहुल हैज़ अ रियल कनेक्ट, मोदी जैसा नहीं। क्रिटिक्स कहते हैं कि डायनेस्टी रेलियंट, नो ओरिजिनल आइडियाज, लेकिन 2024 के इलेक्शन में कांग्रेस की कमबैक उनकी वजह से हुआ। एस्ट्रोलॉजी के हिसाब से 2025-26 में स्ट्रॉन्ग पीरियड, सैटर्न ट्रांजिट से न्यू स्टार्ट की इन पॉलिटिक्स। न्यूमरोलॉजी 33 से टीचर रोल, सोशल जस्टिस पे फोकस। राहुल की पर्सनालिटी इवोल्यूशन हो रही है, फ्रॉम रेलुकेंट टू रेसिलियंट। अननोन फैक्ट है, जैसे सेल्फलेस हेल्प करते हैं लोगों की। मार्शल आर्ट शो करता है ये नॉर्मल इंसान है, सिर्फ सरनेम फेमस है। ये थी राहुल गांधी की रिसेंट। और एक दोस्तों, 2029 इलेक्शन में ये पीएम के कैंडिडेट हो सकते हैं। दोस्तों, वीडियो अच्छा लगा तो लाइक, शेयर, कमेंट ज़रूर करना। मिलते हैं अगली वीडियो में। जय हिंद।